हेलो स्टूडेंट्स। तो जेई मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन। वो इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जेई मेंस जेई एडवांस के अगर आप पीवाईक्यू उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि लगभग हर पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन आता ही आता है। और इस वीडियो देखने के बाद में आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है और इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या अप्रोच यूज करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है। देखो, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर फंक्शन इन्वॉल्व हो, लाइक एक फॉर एग्जांपल के लिए f ऑफ 3x माइनस एफ एक्स इजकल टू एक्स। तो ये क्या है, इक्वेशन है और जिसके अंदर फंक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। तो इस पूरे वीडियो को अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिनको देख के हमें पता लगता है कि ये तो सर हमारा फंक्शन कुछ इसी टाइप का होगा। जैसे इसमें सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो वो डेफिनेटली फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स टाइप से होगा। अपन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो, एफ एक्स को हमने के एक्स लिया तो एफ ऑफ वाई कितना आ जाएगा, के वाई आ जाएगा, करेक्ट। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा के टाइम एक्स प्लस वाई, करेक्ट। एक्स प्लस वाई मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पुट कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू के एक्स के वाई, करेक्ट। और के एक्स क्या है हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स है, और के वाई क्या है, फंक्शन एफ वाई है। तो मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स टाइप से होगा। अब क्वेश्चन में अगर आपको ये कंडीशन गिवन हो कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये फंक्शन डेफिनेटली के एक्स टाइप से ही होगा। अपन सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट देख के आइडिया लगाना है कि सर ये फंक्शन तो ए की पावर एक्स टाइप से ही होगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि एफ एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, यहां पे x की जगह x प्लस वाई पुट कर दो, कितना आ जाएगा a रेस टू पावर x प्लस वाई। और पावर को अपन स्प्लिट कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा a रेस टू पावर x इंटू a रेस टू पावर y। और a रेस टू पावर x कितना आ जाएगा अपना एफ एक्स आ जाएगा, और a रेस टू पावर क्या आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा। तो ये आपको याद भी रख के लेना है या फिर डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी दिख रहा है कि सर ये तो कोई ax पावर के टाइप से कोई फंक्शन होगा, राइट। अब थर्ड फंक्शन में बात करते हैं। देखो, ये तो पता ही होगा आपको कि एक log की प्रॉपर्टी भी होती है ना, कि log m इंटू एन इज टू log m प्लस log n। तो अगर कोई फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली वो फंक्शन क्या होगा, k टाइम ln x ही होगा। हाँ, के यहाँ पे जैसे k की रूट 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलें आगे। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन कि अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में एफ वाई, तो वो क्या होगा, एक्स की पावर एन टाइप से ही कोई फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वेरीफाई करना तो आप कर सकते हो, सिमिलर जैसे पहले किया है। अब इसके ऊपर कुछ पीवाई क्यूज डिस्कस करते हैं। अब आपको मजा आएगा कि अरे यार सर आपने बहुत पावरफुल चीज बताई है, ठीक है। जेई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना बेटा। क्वेश्चन में बोला गया कि लेट एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी ए फंक्शन सच दैट, ये कंडीशन गिवन है कि f ऑफ m प्लस n इजकल टू एफ एम प्लस एफ एन। आपको डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कौन सा फंक्शन होता है, ये तो सर एफ एक्स इजकल टू के एक्स टाइप से होता है। आप वेरीफाई करना तो पीछे में दिखा देता हूं आपको, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था एफ एक्स प्लस वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस एफ आई इजकल, तो यहाँ पे क्या होगा कि एफ एक्स कोई के एक्स टाइप से होगा, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, इस के के लिए निकालने के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि जब आप x के लिए 6 पुट करोगे तो y के लिए कितनी आ रही है, 18 आ रही है। तो आप x की जगह 6 पुट कर दो, ठीक है, 6 के। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई 3। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास फंक्शन कितना आ जाएगा, एफ एक्स इजकल टू आ गया 3x। क्लियर हो गया। अब अपन को क्या पूछा गया कि एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 की वैल्यू बतानी है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन x की जगह 2 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एफ ऑफ 2 इंटू में एफ ऑफ 6 की वैल्यू 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू में 54 आ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। सिंपल था ना, आया ना मजा। अगर ये पता होता तो फिर तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। अब देखो, जेई एडवांस 2024 का, इसी साल जेई एडवांस का क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करो और कमेंट करके बताना कि आपने क्या इसका आंसर करेक्ट निकाल लिया था क्या। मजा आएगा। प्लीज आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करना अगर आप सच में ईमानदारी से वीडियो देख रहे हो तो, अदरवाइज ऐसे तो टाइम पास कर रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में गिवन है कि f डिफाइंड फ्रॉम r टू r भी फंक्शन है, और बोला गया कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अभी क्लिक क्या हुआ आपको कि सर आपने अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे।
और k की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में गिवन भी है कि जब आप x की जगह -3/5 डालोगे ना, देन y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। तो बेटा निकाल लो यहाँ पे, y 12 आएगा जब आप x की जगह क्या डालोगे, -3/5। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -20 ना, देखना कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, k की वैल्यू आ जाएगी -20। तो यहाँ पे fx की जो वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई, fx आ गया हमारे पास -20x आ गया। होपफुली ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। और gx के बारे में देखो, gx प्लस वाई इज इक्वल टू gx इंटू में gy। क्या था ये, a की पावर x टाइप से ना, अब दिख भी रहा है कि a की पावर x प्लस वाई करोगे तो a की पावर x इंटू a की पावर y बन जाएगा। तो gx क्या होगा अपना, gx होगा a की पावर x टाइप से, राइट। और a की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि g ऑफ -1/3 पुट करोगे तो वैल्यू 2 आएगी। तो जब आप 2 आएगा, जब आप x की जगह -1/3, राइट, ओके गुड। तो यहां से क्या करेंगे अपन, इसको इधर ले जाएंगे तो a की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ गई। और a की पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी 1, अच्छा a की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1/3, मतलब 2 की पावर 1/2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 1/8 आ गया। क्लियर हो गया यहां तक। अब दोनों फंक्शन आ गए, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया बेसिकली, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले f 1/4 के लिए कैसे निकालेंगे अपन, x की जगह 1/4 पुट कर दो तो -5 आ जाएगा। और f g ऑफ -2 के लिए कैसे निकालेंगे, x की जगह -2 पुट कर दो ना, तो 2 की वैल्यू पुट कर देंगे 2 रेज़ टू पावर -3, और उसकी पावर -2 पुट करोगे तो 2 की पावर 6 आ गया। और वो कितना होता है, 532 होता है, तो 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। और g ऑफ 0 कितना आएगा, जब 0 पुट करोगे तो 1 ही आना है, ठीक है। a की वैल्यू से कुछ भी ले लो, g ऑफ 0 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा, इधर लिखता हूं मैं, -5 और +64 और -8। तो ये कितना आएगा, 5 और 64 माइनस करो तो 54, 650, 8 माइनस करोगे ना कितना आएगा, 54 और 56 आएगा, 56 माइनस 51 आ गया, सॉरी, ठीक है, इतना टाइम लगा दिया। ओके 51 आंसर आ गया इसका, करेक्ट। तो हमने क्या किया, सिंपली देखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मेरे मन से नहीं लिया ये क्वेश्चन। आप देखो जो क्वेश्चन, अरे स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि मतलब ये मैंने अभी बताया, आपको पहले से ही आपको पता होना चाहिए था वैसे, बट आपको रिवीजन करा दिया जस्ट ना, कि एफ एक्स प्लस वाई होता है तो क्या होगा, फंक्शन के एक्स होगा, के की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन थी। और जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू जी वाई है, तो ये क्या होगा, जी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स होगा, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी। यहाँ पे एफ एक्स आ गया, जी एक्स आ गया, फिर तो क्वेश्चन आराम से खत्म हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं। बेटा देखो, ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद करोगे और कमेंट करके बताओगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा, कि बेटा आप क्वेश्चन को सोल्व करो और कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे, मैं ज्यादा नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोला होगा शायद कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अल्टीमेट मेरा गोल ये है कि बेटा आप पढ़ाई करो, और पढ़ाई तभी करोगे जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। एक्चुअली वीडियो देखना पढ़ाई करना नहीं मानता हूं मैं। ऐसे मान लो आपको एक बहुत, मतलब आपको एक डांस सीखना है, तो आप किसी भी अच्छे डांसर का वीडियो देखोगे यूट्यूब के ऊपर, तो आप डांस सीख जाओगे, मुझे नहीं लगता आप सीख जाओगे। हाँ, पहले देखना पड़ेगा, स्टेप याद रखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आपको मैंने बता दिया कि ऐसे सोल्व करते हैं, अब आप इन क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, तभी आप सच में पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताना, लिख लो आप आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेना, ये वाला क्वेश्चन है सिमिलर, सेम कंसेप्ट के ऊपर है, सेम कंसेप्ट के ऊपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन सोल्व करके जरूर बताना। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, जेई मेंस का, जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, जरूर आप सोल्व करना। इसके आगे बात करते हैं भाई, ओके, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, जेई मेंस 2024 का, इसी साल का क्वेश्चन है यार, तो ठीक है, ट्राई करना है, देखिए एक बार क्या आंसर आता है, बताना जरूर, ठीक है। और इसीलिए मैंने नंबर भी लिख दिया था कि आप कमेंट करने में आसान हो जाए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये आ रहा है ऐसे, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, चलो ये भी बता देना, 2023 का ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ओके। ओके, इसके आगे क्या है, अच्छा ये एक और बच गया, एक और ये भी देख लेना आप, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन है, 2 मैंने करा दिया, 6 आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। होपफुली आप इन्हें सबको देख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं भाई ना। अभी देखो, अगर हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, सच बता रहा हूं, इसके ऊपर जेई एडवांस 2020 में एक बार क्वेश्चन आया था, उसके बाद में तो जेई मेंस में पूछो मत, इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। देखो बेटा, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स अपॉन में ए रेज टू पावर एक्स रूट ए की पावर एन, देन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
इसका फायदा क्या होगा वो तो अपन क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, देखो इसका फायदा ये हो गया। बट एक बार अपन इसका हल्का सा प्रूव कर लेते हैं कि सर ऐसा क्यों होगा, ये 1 क्यों आएगा, वो बता रहा हूं बस जस्ट ना। प्रूफ बेटा आप खुद भी कर सकते हो, बट कोई नहीं, मैं बताता हूँ। एफ एक्स की जगह चिपका के ऐसे कैसे चिपका देंगे, ए की पावर एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स और ए की पावर एन बाई 2, करेक्ट। और एफ ऑफ एन माइनस एक्स, ए की जगह एन माइनस एक्स पुट कर दो, क्लियर हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अरे समझ में आ रहा है ना बेटा, एन माइनस एक्स मतलब जहां भी एक्स दिख रहा है वहां पे एन माइनस एक्स पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा, ए रेस टू पावर एन माइनस एक्स, और ये आ जाएगा रूट ए मतलब ए की पावर एन बाई 2 ना। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब इसको थोड़ा सा इसको स्टेप को सोल्व करते हैं, इस ओनली इसको ना। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ए की पावर एन बाई 2 से तो ऊपर और नीचे डिवाइड करा देते हैं, और ए की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करा, दो काम कर रहा हूं एक साथ ही, अलग अलग करके बताऊं, चलो अलग अलग कर लेता हूं। सबसे पहले ए की पावर एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ जाएगा ए की पावर एन, यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर एन, और यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर एन बाई 2 इंटू में ए की पावर एक्स। अब एक और स्टेप क्या करते हैं, ए की पावर एन बाई 2 से भी ऊपर और नीचे डिवाइड करा दो आप ना, तो ये कितना आ जाएगा, ए की पावर एन बाई 2, यहाँ पे लिख देता हूँ ए की पावर एन बाई 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा ए की पावर एन बाई 2 और प्लस ए की पावर एक्स, और ये प्रूफ हो गया अपना। इधर तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ, इसको कोई चेंज नहीं कर रहा। अब देखो डिनोमिनेटर के अंदर दोनों में सेम बन गया, ऐड कर देंगे डायरेक्ट ही, ऐड करने के बाद में डायरेक्ट बोल रहा हूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। तो प्रूफ तो बड़ा आसान था। अब इसको अपन अप्लाई करना सीखते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये रूट ए आ जाए, क्योंकि स्पेशल केस है, काफी बार डायरेक्ट ये पूछा जाता है। अगर यहाँ पे रूट ए आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एन की जगह 1 पुट कर दिया। अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाए एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स और अपॉन में ए की पावर एक्स रूट ए, तो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बस पुराने वाले क्वेश्चन में ना एन की जगह सिर्फ 1 पुट किया है, एन की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब अपन इसको अप्लाई करना सीखते हैं, ये जेई एडवांस के क्वेश्चन से ही सीखते हैं अपन, ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन सबसे पहले करा रहा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन में ये गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या, कौन से फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 4 की पावर एक्स अपॉन में 4 की पावर एक्स, और रूट 2 को अपन सॉरी 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं। तो ये इसी फॉर्म में आ रहा है, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स रूट ए। तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, अब जो ऊपर रिजल्ट है इससे कि इसको सेटिस्फाई करेगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा। ये बात आपको चमक गया, क्लियर है यहां तक, ओके गुड। अब देखो इसको, देखो यहां से थोड़ा दिमाग में आता है कि सर ये और ये, इन दोनों को देखो, आपको कुछ अच्छा फील होगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 माइनस के 1 बाई 40, करेक्ट। और ये है एफ ऑफ 1 बाई 40। जब आप दोनों को सम करोगे कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ऐसे यहां पे देखो, ये है एफ ऑफ 2 बाई 40, और इसके जस्ट पीछे वाला क्या आने वाला था, एफ ऑफ 38 बाई 40, राइट। उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 माइनस के 2 बाई 40। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको और इसको सम करोगे तो 1 आएगा, ऐसे सेकंड वाले को और लास्ट सेकंड वाले को सम करोगे तो भी 1 आएगा। ऐसे ही 19 को 21 के साथ करोगे, क्योंकि एफ ऑफ 19 और बाई 19 बाई 40 था ना, और प्लस एफ ऑफ 1 माइनस के 19 बाई 40 करोगे तो 21 बाई 40 आएगा, कहने का मतलब ना। तो ये किसके को आ जाएगा, 1 के को आ जाएगा, मतलब ये पेयर बन जाएंगे, 19 पेयर बनेगा, 1 का 39 के साथ, 2 का 38 के साथ, 3 का 37 के साथ, ऐसे 19 का 21 के साथ 19 पेयर बन गए। उनकी तो वैल्यू आ गई 1, तो इसको तो हमने लिख दिया 1, ऐसे कैसे बच गया, क्या 20 बच गया। तो इस 20 को अपन ऐसे कैसे लिख देते हैं, 20 के साथ बेचारा का कोई पेयर नहीं बना, ये तो सिंगल रह गया अपनी तरह ना। और माइनस के 1/2 इसमें पड़ा था, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना, भगवान कोई ना कोई तो भेज देता है ना। तो इसके लिए इन्होंने -1/2 जुगाड़ करके भेज दिया था, ठीक है। तो ये -1/2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच, अरे गलती से मैंने 1 लिख दिया था, बेसिकली 19 आएगा, ठीक है, क्योंकि 19 पेयर बन गए थे ना, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, और 19 के साथ 21 वाला, 19 पेयर बन गए। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 19। देख रहे हो तुम, ये बात है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले इसके इसको 39 को 1 माइनस 1 बाई 40 लिख गया, 38 को 1 माइनस 2 बाई 40 लिखा। इस तरीके से पेयर बना के सबका सम 1 आके 19 पेयर बन गए, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं ना, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करके।
तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इजकल टू 2 रेज टू पावर एक्स। इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स इजकल टू 2 की पावर 2x को क्या लिख देंगे, 4 की पावर x लिख देंगे, अपॉन में 4 की पावर x और प्लस का रूट 4, ऐसा लिख सकते हैं। और अभी ऊपर वाले रिजल्ट से क्या बोलेंगे अपन इसको, अरे सर ये तो आप जो बता रहे हो एज इट इज वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, 1 माइनस के एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, देखो 2000, अब अगेन पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं भाई। 1 इसको तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, एफ ऑफ 1 प्लस 2023, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। और इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे अपन, प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2023। जब आप इसका एलसीएम लोगे 2023 माइनस 1 करोगे 2022 डिवाइडेड 2023, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको? अरे समझ में आया ना बेटा, ये देखो, अरे ये एक्स है, ये 1 माइनस एक्स है, तो इसका सम कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही एफ ऑफ 2 बाई 2023, इसके जस्ट अगली वाली टर्म ये वाली ना, प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 2020, अभी तो गलत हो जाता, 2023, 23 ना, और 2 थोड़े थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जब आप करोगे सिंप्लीफाई तो 2021 आ जाएगा, इस ये वाली टर्म आ जाएगी, तो इसका सम कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे ही अपन चलते जाते हैं, आगे कहां तक करेंगे, इसके हाफ तक ले लेते हैं। इसका हाफ कितना आ जाएगा, 1011। तो एक बार के लिए देखते हैं, 1011 डिवाइड बाई 2023 करोगे तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ 1 माइनस 1011 2023। इसके साथ पेड़ लोगे तो ये भी 1 आएगा, और 1011 इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसको अलग कलर से देख देता हूं, इधर लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 2023 में से 101 माइनस करेंगे, ठीक है। 2023 में से 100 क्या था ये, 1011 माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1012 डिवाइड बाई 2023। अब ये चाहिए था यार हमें कि देखो ये पीछे से आना स्टार्ट हो रहा है, ये 11 बन रहा है, ये 12 आ गया, समझ लो, यहाँ लास्ट में 11 है, ये 12 आ गया, मतलब ये इसके आगे वाले सारे नंबर इसके साथ पेयर हो गए, मतलब इसमें कोई बचा ही नहीं है ना, क्योंकि इवन है ना, आधे इसके सबके साथ पेयर बन गया। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 1 से लेकर 1011 तक जा रहे हैं, तो सबका सम 111 टाइम हो रहा है ना, 111 कितनी बार हो रहा है, 1011 टाइम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ गया ए ऑप्शन। शायद समझ में आ गया होगा बेटा, तो पेयर, कंप्लीट पेयर बन गए इसके अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 का, करके बताना जरूर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 का, कमेंट करके बताओगे बेटा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टाइप पर। अभी क्या होगा, हमने पहले तो देखा कि अगर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन गिवन हो तो अपन पहले डायरेक्ट पहचान कर लेंगे। दूसरा हमने देखा कि एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स रूट ए की पावर एन की टाइप से हो। अब थर्ड अपन अप्रोच लगाएंगे कि यार अपन क्या करेंगे, इसमें हमें क्वेश्चन देख के आइडिया लगाना है कि एक्स को अपन क्या रिप्लेस करें जिससे अपना फायदा हो जाए। अपन एक अनदर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं अपन ना, कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2016 का है, हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन है, एस के अंदर कितने एलिमेंट है। तो अपन क्या करते हैं, देखो हमें कंडीशन सिर्फ ये गिवन है, एफ एक्स प्लस 3 2 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू है 3x। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और x को 1 बाई एक्स रिप्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स है, यहाँ पे x है, तो हमें ये अप्रोच सोचना ही पड़ेगा। कई बार x की जगह x प्लस 1 पुट करेंगे, वो बताऊंगा आगे में। तो यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, 1 बाई एक्स रिप्लेस कर दो। फायदा क्या होगा, ये 1 बाई एक्स आ जाएगा, ये x आ जाएगा। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली बात होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ये 2 इंटू में एफ एक्स आ गया इज इक्वल टू आ गया 3 बाई एक्स। अब अपन किसी भी तरीके से जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और इस एफ ऑफ 1 बाई एक्स को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। इसको जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे या फिर एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकाल के यहाँ पुट कर दो, ये भी बढ़िया अप्रोच है। चलो ये कर लेते हैं ना, एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स कितनी आ जाएगी, 2 टाइम 3 बाई एक्स, अच्छा 3 बाई एक्स माइनस के 2 टाइम एफ एक्स। समझ रहे हो ना, एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगी मेरे पास, 3 बाई एक्स माइनस 2 टाइम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 बाई एक्स और ये माइनस का 4 उधर जाके माइनस का 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 3fx आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। अब fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fx आप जैसे ही 3 से डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा 2 बाई एक्स माइनस एक्स आ जाएगा।
एफ एक्स आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन बोला गया कि हमें सॉल्यूशन बताना है एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें एफ एक्स मिल गया, कितना है 2/x-x, 2/x-x, और एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे ना। तो माइनस एक्स पुट कर देंगे तो कितना, चलो मैं अच्छे से करके बता देता हूँ। एफ ऑफ माइनस एक्स वो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह जस्ट माइनस एक्स पुट कर दो तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स, ठीक है। दोनों को इक्वल पुट करेंगे, जैसे आप इक्वल पुट, चलो इधर कर लेता हूँ। 2/x प्लस माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस के 2/x प्लस का एक्स आ जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 4/x इज इक्वल टू आ गया 2x। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के √2, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब पीछे आते हैं, देन बताना है कि एस के अंदर कितने रियल वैल्यू मिल रहे हैं। तो इम्पिटी सेटर नहीं, गलत बात है, 2 वैल्यू मिल गई हमें। ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है, गलत बात है। एग्जैक्टली 2 एलिमेंट सही बात है, मोर देन 2 एलिमेंट गलत बात है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, मेन इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है कि हमें x की जगह 1/x पुट किया। ये चमका कैसे, क्योंकि हमें 1/x दिख रहा था यहाँ पे, तो हमने 1/x पुट करने से ये x बन जाएगा। ये अप्रोच हमने लगाई। चलो 2-3 अप्रोच लगाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सर ये ऐसा सही है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ पे भी सेम ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो ना, दिख रहा है आपको, सेम क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल सेम है। बस x की जगह 1/x रिप्लेस करो, 2 इक्वेशन बनेगी, सिमिलर की तरह सोल्व करना, बिल्कुल सेम है यार, ये तो खुद करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे ये ए है, ये अल्फा है ना, ये बी है, बीटा है। तो ये बताना, आप कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं मतलब कमेंट में आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ओके इसके ऊपर तो स्टार भी लगा देता हूँ मैं। तो क्या करेंगे, हमें ये इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ 3x माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ 8 की वैल्यू गिवन है और एफ ऑफ 14 की वैल्यू बतानी है। तो क्या करते हैं बेटा, अपन दिमाग में यही आ रहा है कि सर या तो x की जगह 3x रिप्लेस करो, जैसे x की जगह 1/x देख के लग रहा था वैसे ही, या फिर x/3 पुट करो, बट x/3 ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि बाद में पता लगेगा। एक बार x की जगह x/3 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा। पहले तो ये इक्वेशन लिख रहा हूँ सिंपली ना, ताकि एड अभी आगे यूज करेंगे तो एक पैटर्न बन जाए। एफ ऑफ 3x माइनस के एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आप क्या करो, x की जगह x/3 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ x/3। अब शायद आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा कि सर कुछ अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा कि जैसे आप ऐड करोगे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, करेक्ट। अब जैसे फिर से क्या करेंगे, x की जगह x/3 फिर से पुट कर देंगे। जैसे आप x/3 पुट करोगे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ x/3। आपको फिर से अच्छा लगा होगा एक बार, और अंदर ही अंदर खुशी तो हो रही होगी, आप भले बता नहीं रहे हो ना। ये क्या हो गया कि सर जैसे ही आप देखोगे फिर से ऐड करने पर ये हो रहा है ना, है ना, है ना। तो यहाँ पे जैसे आगे चलते जाएंगे तो आप बता सकते हो कि जैसे nth टाइम क्या है, nth टर्म क्या आएगी। ये आ जाएगा, देखो एफ एक्स, जैसे फर्स्ट टर्म में यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे x की पावर 3x आ रहा है, इसमें एक पावर कम आ रही है। मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि x की पावर यहाँ पे 3n-1 कर दो, और यहाँ पे कर दो x की पावर 3n, है ना। ऐसे लास्ट nth टर्म मान लो, या फिर उससे एक दो पीछे नीचे जो भी देख लेना आप। और यहाँ पे जो इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, 3 की पावर n आ रहा है। ये क्लियर हो गया। अब सबको ऐड करेंगे अपन। सबको ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा, सबको ऐड करने का फायदा आपको एक दिखेगा। देखो इस एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया, आय हाय हाय सर बड़ा सुकून मिलता है, मेरे को तो बड़ा मिलता है। ये काटने में जो मजा आता है ना, आपको भी पता है सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, किसी का भी काटने में मजा आता है। तो यहाँ पे भी देखो फंक्शन का काट रहे हैं अपन, ठीक है, तो बड़ा मजा आ रहा है। तो बचेगा क्या हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी। क्या बचेगा हमारे पास, एफ एक्स माइनस के एफ ऑफ x/3 रेज टू पावर n। देखो मैं जब बच्चों को ऑफलाइन में ये क्वेश्चन बताता था ना पहले, जैसे रैंडमली से, तो बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि सर हम कैसे सोचेंगे कि x की जगह x/3 पुट करना है। बट हमने ना इस वीडियो को बनाया ऐसे, एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकते, ये बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है। आप कोई भी जो स्टैंडर्ड बच्चा जो सच में जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है, तो वो बोलेगा कि सर बाकी सारे टॉपिक से ये फंक्शनल इक्वेशन बड़ा परेशान करता है, चमकता नहीं कैसे करना है। मोस्टली बच्चों की बात करें, हो सकता है किसी का फेवरेट भी हो, बट ये परेशान करता है। बट इस वीडियो के बाद में शायद आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होगा, इधर इस साइड क्या हो जाएगा, सब ऐड हो जाएंगे, x प्लस x/3 प्लस x/3 स्क्वायर और डैश डैश x/3 रेज टू पावर n। अब अपन क्या करते हैं यार, है ना, हमें अल्टीमेट गोल क्या है वो सोचो। हमें चाहिए एफ एक्स, एफ एक्स चाहिए हमें।
क्योंकि एफ एक्स मिलेगा तभी अपन एफ ऑफ 14 के लिए निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं, एन को कुछ भी ले सकते हैं ना, तो एन को अपन टिका देते हैं इनफाइनेट। इनफाइनेट टिकाने का फायदा क्या होगा, ये जीरो बन जाएगा, इधर भी ये जीरो बन जाएगा, और इनफाइनेट जीपी का फॉर्म लगा के ये निकल जाएगा ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, ये इनफाइनेट जीपी बनेगी, इसका सम कितना होता है ए अपॉन में 1 माइनस के आर। ये कितना आर आ जाएगा 1/3, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3x/2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको बेटा, ए अपॉन में 1 माइनस आर आ गया। ठीक है, अब अपने को दिक्कत यह होगी कि यार एफ ऑफ जीरो की वैल्यू नहीं पता। कोई बात नहीं, एफ ऑफ 8 के लिए तो पता है ना, तो एक्स की जगह 8 पुट कर दो, और क्या, एक्स की जगह 8 पुट करो बेटा। अब तो देखो तुम खुद कर सकते हो ना, एक्स की जगह 8 पुट करोगे माइनस के एफ ऑफ जीरो, और जैसे आप 8 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 4 आ जाएगा ना। 8 के क्वेश्चन में गिवन है 7, तो ये आ जाएगा 7 माइनस का 8 इज इक्वल टू आ गया एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अगर मैं सही हूं तो एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू -1 आ गई। जैसे आप -1 यहां पुट करोगे तो अपने पास जो फंक्शन आएगा, फंक्शन आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस का 1 और 3x/2। तो अब ये 14 कैसे निकालेंगे, कष्ट करोगे इतना बताने का, कर देना ना, करोगे तो थोड़ा सा आपको फिर से आइडिया लग जाएगा। तो ये आंसर आप कमेंट करके बताओ जी। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन करोगे होमवर्क में। ठीक है, एक्चुअली मैं क्वेश्चन पढ़ाने नहीं आया, मैं तुमसे काम करवाने के लिए आया हूँ। ठीक है, ये काम बस कैसे वो स्टार्ट कैसे करेंगे वो आपको मैंने आइडिया दे दिया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच गया, एक मिनट इधर आना पड़ेगा। हाँ, अरे रुक जा भाई, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी आप ट्राई करोगे, इसमें आपको आइडिया दूं थोड़ा सा, एक्स की जगह x+1 पुट करने की कोशिश करना, मे बी इससे हो जाएगा, ट्राई करना सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। ठीक है, अब अपन क्या होता है, कई बार हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, जैसे हमने x की जगह 1/x पुट करे थे, x की जगह x/3 पुट करे थे, वैसे कई बार हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने से भी अपना काम हो जाता है, जैसे क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2023 का ही क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में हमें एफ एक्स ए की फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, बोला गया कि एफ ऑफ 2 के लिए बताओ। तो क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा माथा लगाते हैं, माथा माथा कैसे लगाएंगे, एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, क्योंकि सर हमें एफ ऑफ 2 चाहिए। एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ आ जाएगा बेटा, 2 पुट करने पर माइनस का 1 इज इक्वल टू आ गया 3, 2 1 + 2 3 आ गया। सर फंस गए, कहाँ फंसे, -1 नहीं आता। तो कोई बात नहीं, एफ ऑफ -1 निकालने के लिए एक्स की जगह -1 पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना, इतना तो चलता है दिमाग में। एक्स की जगह -1 पुट करो, कितना आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो एफ ऑफ -1, और -1 पुट करने पर एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सर फिर से फंस गए, क्योंकि इस बार 1/2 नहीं पता। कोई नहीं, एक बार 1/2 फिर से पुट करते हैं, देखते हैं इस बार कुछ अच्छा हो जाए। है, मेहनत करोगे कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, एक्स की जगह 1/2 पुट करो, 1/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, और अपना काम हो गया जी। कैसे आया, अच्छा 1/2 पुट करके देखना, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 3/2 आ जाएगा, मतलब 1 + 1/2 3/2 डायरेक्ट इतना लिख दिया मैंने। अब काम हो गया, अब काम सच में हो गया। अब जैसे आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने का फायदा क्या होगा, वो आपको दिख जाएगा ना, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 2 टाइम आ जाएगा एफ ऑफ 2, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ माइनस का 1, और प्लस एफ ऑफ आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, दोनों को ऐड करने से 2 + 3 + 3/2 आ जाएगा, 3 + 3/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है 0, तो इसकी जगह 0 पुट, अरे डायरेक्ट आंसर आ गया यार, ये तो है। एफ ऑफ 2 कितना आ गया, एफ ऑफ 2 आ गया हमारे पास 3 दूनी 6, 6 3 9, 9/4। यार देख रहे हो तुम, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाया। एफ ऑफ 2 के लिए निकाले थे, एक्स की जगह 2 पुट किया। दिक्कत यहाँ पे आ गई, -1 कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह -1 पुट कर दिया, फिर 1/2 आ गया, 1/2 पुट कर दिया। फिर यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर 2 आ गया, इसका मतलब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 हमें पहले से पता, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से कुछ ना कुछ यही बन गया, इसके लिए 0 थी हमारे पास, सोल्व हो गया। चलते हैं फिर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे बेटा, क्या करोगे, होमवर्क करोगे। सेम प्रोसेस है सच में, आपको डाउट हो तो बताना कमेंट करके, मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके ये भी सेम ही क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो ये भी आप ट्राई करना बेटा जी।
और मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताना, और थैंक यू सो मच।